वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और अपने नए सफ़र की भी शुरुआत करते हैं। नया सफ़र सुन के आप हैरान हो गए होंगे मैं कौन से सफ़र की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी कल ही मैंने 30 डेज चैलेंज कंप्लीट किया है और वो चैलेंज कंप्लीट करने के बाद तो हुई ना ये नए सफ़र की शुरुआत। बात हम 30 डेज चैलेंज की ही करते हैं। जो हमने 30 डेज चैलेंज हमने जो किया उसमें मैंने क्या क्या सीखा और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं उसी के ही बारे में बात करने वाली हूँ। तो बात शुरू करते हैं, आखिर मैंने 30 डेज चैलेंज क्यों लिया। मेरा 30 डेज चैलेंज लेने का मेन पर्पस था कि वीडियो को रेगुलर बनाना। सबसे बड़ा मेन पर्पस मेरा यही था, क्या मैं रेगुलर वीडियो बना सकती हूँ। इसलिए मैंने 30 डेज चैलेंज लिया था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती, जो उलझने थी वो मेरी क्लियर हो गई। 30 डेज चैलेंज लेने से पहले उससे पिछली वीडियो को आप देख सकते हो, बिल्कुल भी रेगुलरिटी नहीं थी। एक वीडियो आती थी, उसके 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, हफ्ते, महीनों, इस तरह से वीडियो मेरी आ रही थी। तो इस चीज़ को मुझे कवर करना था, तो इस वजह से मैंने 30 डेज चैलेंज लिया। दूसरा कारण था मेरा 30 डेज चैलेंज लेने का, अपनी एडिटिंग में सुधार करना। क्योंकि क्या हो रहा था कि इससे पहले ना मैं 1-2 मिनट की वीडियो भी ढंग से एडिट नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये चैलेंज लेने के बाद मैं 10-15 मिनट की वीडियो आराम से मैं एडिट कर सकती हूँ। तो ये भी मेरा 30 डेज चैलेंज लेने का एक फ़ायदा ही हुआ है। अभी मैं उन चीज़ों की बातें कर रही हूँ जो मैंने अपने अंदर बदलाव महसूस किया है। और आगे तो वक्त है, वक्त हमेशा सिखाता जाता है और हमें सीखते रहने की ज़रूरत है। चाहे उम्र कुछ भी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, हमेशा हमें सीखते रहने की ज़रूरत होती है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आत जात ते सिल पर परत निशान। ये वाली जो कविता की जो 4 लाइनें हैं, ये मैंने 4th क्लास में पढ़ी थी, जो कि हमें ये लेसन देती है कि एक कोमल सी रस्सी के सिल पे बार बार आने जाने से सिल पे निशान पड़ सकते हैं। यूट्यूब की जर्नी भी कुछ इसी तरह की है। अगर आप लगातार कोशिशें करते हो ना, तो आप कामयाब जरूर हो जाओगे। मुझे नहीं पता ये कोशिशें कब तक करनी है, लेकिन मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी है, अभी कोशिशें जारी हैं। 30 डेज चैलेंज लेने के बाद मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी। चीज़ों को हम जितना आसान समझ लेते हैं, इतनी चीज़ें आसान होती नहीं हैं। हमें लगातार सीखते रहने की ज़रूरत है और लगातार कोशिश करते रहने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीखते रहना और कोशिश करते रहना, अगर ये 2 चीज़ें अगर आपको करने आ गई ना, कहते हैं कि सफलता का मूल मंत्र यही होता है, सीखते रहो और कोशिश करते रहो और हार कभी नहीं माननी चाहिए। थोड़ी देर के लिए इंसान डिमोटिवेट जरूर होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे बाद में मोटिवेट भी करती हैं। तो शायद यही वजह रही है कि मैंने इससे पहले भी 2-3 चैलेंज बनाए और उसे मैंने बंद किया, और फिर दोबारा से मैंने ये वाला चैनल बनाया और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस चैनल को मैं बंद नहीं करूँगी, एंड तक कोशिश करती रहूँगी। 30 डेज चैलेंज मेरे लिए हर रोज़ एक चैलेंज की ही तरह रहा। कई बार तो समझ में ही नहीं आता कि आज मैं फ़ोन से किस तरह की वीडियो शूट करूँ। कई बार ऐसा होता है, हम अपने डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और जैसे लगता है एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है और धीरे धीरे मुझे इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी है। हम लेडीज़ों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कई चीज़ों को जानने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि हमें भी अप टू डेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें भी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। इसी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब तक नहीं कर पा रही हूँ। इस जर्नी में मुझे ना जाने कितनी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। उन सभी प्रॉब्लम में हेजिटेशन भी एक रहा है। पहले जो कैमरा के आगे मैं बोल भी नहीं पाती थी, हकलाने लग जाती थी, आज वो इम्प्रूवमेंट शायद आपको 30 डेज चैलेंज के बाद थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि मैं
मुझे बहुत सारी चीज़ें अब मैं कैमरे के आगे बहुत खुल के बोल लेती हूँ, अच्छे से बोल लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो हेजिटेशन था वो थोड़ा बहुत मेरा कम हुआ है इन 30 डेज चैलेंज की वजह से। तो आगे की बात हम चाय के साथ शुरू करते हैं। तो जैसा कि सर्दियों में चाय, और वो भी रजाई के अंदर बैठ के पीने को मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। रजाई के अंदर चाय पीने का एक अलग ही मजा होता है, कभी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा फील होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे 30 डेज चैलेंज में मैंने क्या सीखा और क्या चैलेंजेस रहे मेरे सामने। तो बहुत सारे चीज़ें मुझे सीखने को मिली। चैलेंजेस नहीं कहूँगी, थोड़ी बहुत चैलेंजेस होते हैं, और वो मैं कहूँ फिजिकली नहीं होते हैं, मेंटली होते हैं। आपके दिमाग पर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है कि कल जो वीडियो बनाओगे वो किस टॉपिक पे होगा। जबकि मैंने तो अपने चैनल की कैटेगरी भी ब्लॉगिंग से ही कर रखी है, तो मुझे तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे हम लेडीज़ों की लाइफ क्या होती है, कुछ चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और उन्हीं चीज़ों में ही हमें कुछ नया दिखाना होता है। तो हाँ, कह सकते हो चैलेंजेस जो होते हैं फिजिकली ना होकर मेंटली ज़्यादा होते हैं। और बहुत सारी और कई बार होता है जब हमारा नया चैनल होता है तो हम किसी के आगे वीडियो बनाने में भी हमें शर्म आती है। तो अभी मुझे इन सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम अभी फेस करनी पड़ रही है। अभी भी मैं खुल के वीडियो लोगों के आगे नहीं बना पाती। जितनी कंफर्टेबल मैं अकेले में रहती हूँ, उतनी मैं 4 लोगों के बीच में नहीं रह पाती। अगर एक लेडीज़ अगर खुद से कोई फैसला लेती है तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है। एक लेडीज़ को अपना खुद का सपोर्ट खुद ही करना पड़ता है। कई बार मैं डिमोटिवेट भी हुई हूँ, और मेरे लिए तो एक ही रास्ता है, जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो भाई मैं मोटिवेशनल कोट्स जरूर देखती हूँ। अगर आप डिमोटिवेट भी होते हो ना, तो आप YouTube के पास जाओ, आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा, आपको आपके हर सवालों का आंसर भी मिलेगा, और मुझे मिला है। मैं कई बार डिमोटिवेट हुई हूँ, और भाई मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं। कितनी अच्छी और शानदार बातें होती हैं उन मोटिवेशनल वीडियोस में। वो हमें हारने नहीं देती हैं, एक तरीके से हम हार जाते हैं, फिर दोबारा से हमें खड़ा होना सिखाती है। तो भाई मेरे लाइफ में मोटिवेशनल वीडियोस के लिए तो एक अलग से जगह है। तो मुझे मोटिवेशन अपनी YouTube की मोटिवेशनल वीडियो देखकर ही मिलता है। तो ये था मेरा 30 डेज चैलेंज का एक फाइनल रिव्यू, जो मैंने एक्सपीरियंस किए थे, जो 30 डेज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की। क्योंकि इस वक्त मैंने ना तो कोई भी चीज़ें नोट डाउन की है कि मैंने एक कॉपी पेन लेके मैंने कोई क्वेश्चन लिख रखा हो, या फिर जो मैं बोल रही हूँ वो आंसर मैंने कहीं से सुना हो, या फिर मैंने पढ़ा हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। और ये जो भी मैं बातें कर रही हूँ ना, ये मेरे अंदर की ही एक आवाज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रही हैं किन किन चीज़ों पे मैं बात करूँ, क्योंकि ये सारी जो वीडियो हैं ये एक ही टाइम पे ही बना रही हूँ। आपने देखा होगा मेरे वीडियो पे कमेंट भी नहीं आते हैं, तो फिर मैं किस क्वेश्चन को लेकर मैं आंसर दूं। तो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि देखो अगर सामने से सवाल आता है ना तो जवाब देना आसान होता है, लेकिन खुद सवाल करके खुद जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल ही है, और जो मैं बोल रही हूँ ये मेरे अंदर की ही आवाज़ है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ और जो मैंने सीखा है 30 डेज चैलेंज में, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये था मेरा 30 डेज चैलेंज का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।